अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब अल हसनैन और आज बात होगी पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। और हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि हॉकी का इतना बुरा हाल है कि एक ऐसा गेम जिसमें हमारी इतनी रिच हिस्ट्री थी, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब प्लेयर्स को उनकी डेली अलाउंस नहीं मिलती, उनके पास पैसे नहीं है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस गेम में। उसके बावजूद सेमीफाइनल में जिस तरह ये टीम मुकाबला कर रही है, हैट्स ऑफ है इन खिलाड़ियों की। जितनी तारीफ की जाए कम है कि ये अभी भी लड़ रहे हैं, इनकी जेब में पैसे नहीं है, इनको पता नहीं इनका फ्यूचर क्या है, और उसके बावजूद इस तरह का शानदार मुकाबला हो रहा है। फ्रांस और पाकिस्तान सेमीफाइनल में 3-3 से बराबर हैं और अब से कुछ देर में हम शूट आउट की तरफ जाएंगे। और जाहिर है इतना बड़ा मुकाबला चल रहा है तो एक हॉकी का बड़ा नाम हनीफ खान हमारे साथ हैं। हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हनीफ भाई, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान जिस तरह से खेला है, ऑल्दो हमारा यहाँ पहुँचना, थोड़ा हमें जापान का भी थोड़ा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि आखिर में उन्होंने जो मलेशिया के खिलाफ गोल कर दिया था तो हम सेमीफाइनल में पहुंचे। लेकिन आज का गेम लग रहा था कि किसी प्लानिंग के साथ आए ये लड़के। बिल्कुल, देखिए पहले जो है ना, पाकिस्तान की टीम जो 2 क्वार्टर खेली है वो डिफेंसिव खेली है, इसलिए उसके ऊपर गोल हुए। अगर वो शुरू से ही अटैकिंग गेम खेल रही होती तो पाकिस्तान का ये मैच 3-3 गोल से बराबर नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान जीत के निकलता। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने 2 क्वार्टर जो है लास्ट के अटैकिंग गेम खेला और उस पर उन्होंने गोल निकाले, और पाकिस्तान की टीम आज जो है पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, और एज वी स्पीक शूट आउट स्टार्ट हो गया है और फ्रांस जो है वो स्कोर करने में कामयाब हो गया है। लेट्स सी ये शूट आउट, साथ साथ हम आपको बताते भी रहेंगे अपडेट के पोजीशन क्या चल रही है। फुल पे हम आपको दिखा भी रहे हैं लाइव मनाजिर। और पाकिस्तान भी अपना शूट आउट करने में कामयाब हुआ। दोनों का 1-1 से बराबर है, ये साथ चलता रहेगा। थोड़ी प्रेशर में आ गई है ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम, क्योंकि फिनिश करते तो ज्यादा बेहतर होता जो रिक्वायर्ड टाइम था उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा वो जो एक जमाने में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था विद सुहेल अब्बास, वो पेनल्टी कॉर्नर वाला, वो अब फ्रांस का बड़ा शानदार है। शाले विक्टर जिस तरह से कोई अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते, हमारा मिस एंड हिट चल रहा है अभी भी। वो उसकी हाइट वगैरह और जिस्म की वो देखें तो उसके लिहाज से उसका जो है पेनल्टी कॉर्नर बहुत अच्छा है और फोर्सफुल है, सबसे बड़ी चीज ही है। एग्जैक्टली, तो इसलिए उसका पाकिस्तान से बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये दूसरा पेनल्टी शूट आउट में फ्रांस ने जाया कर दिया है, इसको हम कंफर्म भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। जी, जाया हो गया है और सेलिब्रेशन बाय द गोलकीपर। अब पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से बर्तरी ऊपर कर ले जाए। जैसे शुरू में मैंने कहा आपसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का मसला ये चल रहा है कि उनके पास तो अभी उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी हम जीत भी जाते हैं तो ये भी प्रॉब्लम रहेगी, पहले तो फाइनल है, उसके बाद फिर प्रो लीग जाएंगे तो उसके बजट का क्या होगा। इस सिनेरियो में ये लड़के इतना अच्छा खेल रहे हैं, इस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, उसको कैसा देखते हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चों को जो है अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं और उसके बावजूद बच्चे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर इनको फैसिलिटीज दी जाएंगी तो क्या मैं समझता हूँ इससे दुगनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करें और हॉकी के मुस्तकबिल को जो है वो जिस तरह पहले था उस तरह कोशिश करें। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस अपना गोल मिस कर चुका था, पाकिस्तान ने अपना गोल किया है, लेकिन इस पे रिव्यू ले लिया है और रिव्यू के बाद पता चलेगा कि वो गोल काउंट होगा या नहीं होगा। तो बड़े सनसनीखेज मनाजिर एक तवील अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, ऑब्वियसली वो तो चल रहा है। क्या मेरा ख्याल है हनीफ खान साहब, जूता शायद बॉल को लगा, ये एक इशू आ रहा है इसमें। हो सकता है कैरेट हुआ हो जब भी उन्हें रिव्यू लिया है। तो अभी इसकी जैसी अपडेट आती है नाजरीन को बताएंगे। इस वक्त फ्रांस और
पाकिस्तान के दरमियान नेशंस कप का सेमीफाइनल अपने मुकर्ररा वक्त में ख़त्म नहीं हो पाया, 3-3 से बराबर रहा और अब हम पेनल्टी शूटआउट्स की तरफ बढ़ गए हैं। तो एक एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो जो मिस फ्रांस का हुआ, हमारा भी रिव्यू के बाद गोल काउंट नहीं हुआ और एक और गोलकीपर मुनीब ने एक और गोल रोक लिया है। व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। क्या देख रहे हैं हनीफ साहब, आप किस तरह से ये लड़के इस डिफिकल्ट पोजीशन में भी जान मार रहे हैं और किसी तरह चाह रहे हैं ये फाइनल में पहुंच जाएं? देखिए, पाकिस्तान की टीम के अंदर नेचुरल गेम है, हॉकी जो है वो बच्चों में नेचुरल है, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर समझ की जरूरत है। अब गोलकीपर्स हमारे पास दुनिया के नंबर 1 गोलकीपर्स रहे हैं, तो उनकी खिदमत लेना चाहिए, उनसे बच्चों को ट्रेन कराना चाहिए। लेकिन ये गोलकीपर देखे ना, जिस तरह ये खेल रहे हैं, ये अपनी मेहनत पे खेल रहे हैं। बिल्कुल अगर इनको सही कोई टिप देने वाला हो, सिखाने वाला हो, तो यकीनी तौर से ये वर्ल्ड क्लास गोलकीपर होंगे। बिल्कुल, प्लेयर्स में टैलेंट के एतबार से तो हम एक बात बार बार करते हैं कि टैलेंट की कमी पाकिस्तान में क्या अब हो गई है? हॉकी की तरफ रुझान नहीं बढ़ रहा, इतना यंग लड़का आ नहीं रहा और ऑब्वियसली कोई माँ बाप क्यों चाहेंगे कि उनका बच्चा हॉकी खेले? ना जॉब्स हैं, ना पैसे हैं, ना फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी है। तो ये परेशानी तो है ना, जिसकी वजह से वो जिस तरह से टैलेंट आपके जमाने में था, अब तो हमें दिखता ही नहीं। मैं एक समझता हूँ कि ये राना मशहूद साहब जो हैं, इनको चाहिए कि इसके ऊपर कुछ गौर करें, प्राइम मिनिस्टर को सही ब्रीफिंग दें कि जी हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसकी हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर हमें तवज्जो देना चाहिए। और हमारे मुल्क की सितम तारीफ ही है ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था स्पोर्ट्स को बहाल करने के लिए डिपार्टमेंटों में, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो राना मशहूद साहब को चाहिए कि उसको परसू करें और बच्चों को जॉब जो है क्रिएट कराएं, ताकि बच्चे दिलचस्पी से हॉकी खेलें, जो नेशनल गेम है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का नाम दुनिया में पहचान हॉकी की वजह से हुई थी पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, इस वक्त पेनल्टी शूटआउट 2-2 से बराबर चल रहा है। पाकिस्तान की पेनल्टी है, अब देखते हैं क्या पाकिस्तान लेने में कामयाब होगा और पाकिस्तान ने ये पेनल्टी भी हासिल कर ली है। तो अपडेट यही है कि पाकिस्तान और फ्रांस का जो पेनल्टी शूटआउट चल रहा है इस वक्त बहुत ही बराबरी का मुकाबला है। मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि जब से ये शूटआउट का तरीका चेंज हुआ है, हम थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करते हैं। हनीफ साहब क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ट्रेनिंग आप जिस चीज की भी करेंगे उसमें परफेक्शन आएगी। तो इसके माने ये है कि पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की होगी, जब भी तो शूट आउट पे गोल कर रहा है, और गोलकीपर ने भी शूट आउट की प्रैक्टिस की होगी, जब भी तो वो भी रोक रहा है। तो ये चीजें, सब चीजें काउंट होती हैं और ये खेल का हिस्सा है और इस पे जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है। स्टेमिना की बात बहुत ज्यादा की जाती है, हमारे प्लेयर स्टेमिना, और पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली है। एक और गोल, एक और पेनल्टी शूटआउट रोकने में कामयाब हो गए हमारे गोलकीपर। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। नेशन कप में पाकिस्तान ने फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले क्वार्टर में ही फ्रांस ने लीड हासिल की, 2 गोल कर दिए, पाकिस्तान ने वहां से कमबैक किया, 3-2 से डोमिनेट किया, एंड में पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके फ्रांस ने 3-3 से गेम को बराबर कर दिया था। और उसके बाद बात पेनल्टी शूटआउट्स की तरफ बढ़ गई, जहां ऐसा लग रहा था कि फ्रांस के पास ज्यादा चांस होगा जीतने का, लेकिन ये पाकिस्तान की यंग गन्स, ये लड़के जिनको उनके अलाउंस नहीं मिलते, जिनको पैसे नहीं मिलते, जिनको पता नहीं होता कि उनके फंड्स कब आएंगे, उसके बावजूद ये जाते हैं और सिर्फ पाकिस्तान के नाम के लिए वहां जाके लड़ते हैं, अपना 100% देते हैं और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। व्हाट एन अचीवमेंट। हनीफ साहब, योर थॉट्स ऑन दिस? यह देखें, बड़ी खुशाइन बात है कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बच्चों को मुबारकबाद है जो इतनी मेहनत से खेले और इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। और मैं साथ में उनके ऑफिशियल, ख़ास तौर पे ताहिर जमान, उस्मान,
और शानी को मुबारकबाद देता हूँ जो इतनी मेहनत की बच्चों के साथ, और जो आज पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ है फाइनल खेलने के लिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो फाइनल भी जीतेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा। और ये मनाजिर मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को देखने चाहिए, जो कि खुद पैट्रन इन चीफ है हॉकी के, कि इन लड़कों के जो हालात हैं उसके बावजूद ये जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर इनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, कोई सही तरीका गाइडेंस मिल जाए, कोई इस सेटअप को ठीक करने वाला मिल जाए। हम बोल बोल के थक गए कि प्रेसिडेंट किसी ऐसे आदमी को होना चाहिए, या वो बैंक का हेड हो, या बात हो रही थी कि एफबीआर के हेड को बना दिया जाए, जो पैसे लेकर आ सके, जो स्पॉन्सर लेकर आ सके, ताकि ये फंड्स का इशू खत्म हो वंस एंड फॉर ऑल। हनीफ साहब क्या कहेंगे? तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं करनी है तो कम से कम ऐसे को सदर बनाएं जो जैसा का आपने कहा किसी बैंकर को बनाएं कि पीआईए की एयरलाइन वाले हैं या और कोई एयरलाइन है, और या और कोई है क्या कहते हैं अपना आर्मी वेलफेयर है, इनका कोई आदमी ऐसा सदर बनाएं जो कि बच्चों को जो है लुक आफ्टर कर सकें, उनको उनका हक दे सकें, उनकी जितनी भी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सके। या तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि दिलचस्पी लें इस नुक्ते पे कि पाकिस्तान के बच्चों को जॉब्स मिल सके और वो हॉकी दिलचस्पी से खेल सके, ताकि उन पे घर का बोझ ना रहे। बिल्कुल, घर का बोझ है, नौकरी की टेंशन है, सारी परेशानियां, उसके बावजूद गेम को इतना कुछ दे रहे हैं, गेम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जो 3 गोल मैच के दौरान स्कोर हुए, अरफाज ने गोल किया, सुफियान खान ने गोल किया, राना वहीद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो एनर्जी मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन लड़कों में कहाँ से आ रही है। ये किस तरह से, जब आपको दिखाई देता है कि आगे अंधेरा ही है, उसके बावजूद आप इस तरह से खेल रहे हैं। अभी तो डिबेट ये चल रही है कि हम ये जीत जाएंगे तो हमारा फिर एक नया रोना गाना शुरू हो जाएगा कि प्रो लीग के लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। हनीफ साहब, ये देखिए, ये तो रोना होता रहेगा जब तक प्रॉपर तरीके से इसके। मैंने बात एक कही ना कि राना मशहूद साहब को चाहिए कि खुदारा इस पर दिलचस्पी ले और प्राइम मिनिस्टर को सही ब्रीफ करें, उनको इस चीज़ से इस पे तैयार करें कि ये हॉकी के लिए कुछ फंड जनरेट करें और इन बच्चों की जॉब्स के लिए कुछ ना कुछ करें। नहीं तो ये हॉकी नेशनल गेम है जिससे पहचान है, और पाकिस्तान की पहचान इसी हॉकी की वजह से हुई थी। तो इसके लिए कुछ बेहतरी करें, इसके लिए अच्छे काम करें, कुछ इनको बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड करें, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इतने जब ये बगैर पैसे के बच्चे इतना खेल रहे हैं, तो जब इनके जेब में पैसे होंगे तो ये और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। हनीफ साहब, अफसोस की बात तो ये है जो आपने अभी कहा कि हॉकी की वजह से पाकिस्तान की पहचान बनी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक ऐसा खेल था जिसका हमने इतना उरूज देखा, और उसके बाद अब ये पोजीशन आ गई कि मैं आज अगर सड़क पे निकलूं और मैं किसी से पूछूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान कौन है, तो नाम नहीं पता होगा। स्पोर्ट्स शॉप पे जाऊं तो शायद ही वहां हॉकी के इक्विपमेंट हो, हॉकी भी अगर पड़ी हो तो बड़ी बात है, कौन रखेगा, कौन अपना पैसा फंसाएगा, कोई खेलने तो आ नहीं रहा, किसी का इंटरेस्ट तो गेम में है नहीं। और वही बात की वजह ये कि हमने इसका ये हाल कर दिया है, इस बुरी तरह से हम इसको नीचे ले आए हैं कि हैरत होती नहीं। देखे ना, अब कौन दुकान में अपनी स्पोर्ट्स की दुकान में हॉकी रखेगा? बच्चों के पास खाने के लिए पैसे हैं नहीं, जूते बच्चों के पास नहीं है, तो ये बच्चे जो हैं ये कहाँ से कुछ करेंगे? तो ये जो है सारी चीज़ें जो हैं ये इसलिए कि हॉकी वो 5-6 हज़ार रुपए की हॉकी है, अच्छी हॉकी जो है वो 8-9 हज़ार रुपए की है। तो आप ये खुद बताएं कि स्पोर्ट्स की दुकान पे हॉकी कौन रखेगा? वो पागल है जो रखेगा, जो बिकानी है नहीं, कौन खरीदेगा? खाने को पैसे है नहीं और हॉकी कहाँ से खरीदेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुल्क भर में ग्राउंड्स कितने हैं, अकेडमीज का क्या सिलसिला है, उन अकेडमीज के फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सिस्टम चल कैसे रहा है? देखिए, वो अपने तौर से उसको फंड जनरेट करते हैं, स्पॉन्सर ढूंढते हैं। अब हमने अभी देखे कराची एसोसिएशन ने जो है यहाँ कराची में कैंप बच्चों का लगाया हुआ, समर कैंप। यह अभी मैं बैठा हुआ, आप देख रहा हूँ चारों तरफ बच्चे हैं, सारे के सारे यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। तो ये हम अपने तौर पे सब कुछ करते हैं, हॉकी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को,
जूते प्रोवाइड करते हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं वो सारे प्रोवाइड करते हैं, गोलकीपर्स की किटें हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिर्फ ये हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से थोड़ा बहुत वो हमारी सपोर्ट करते हैं, और दूसरा फिर जो है हम भी कहीं से स्पॉन्सर ढूंढते हैं। तो इस तरह जो है हॉकी चल रही है, समझे नहीं आप। तो इस तरह अगर इसी तरह की एकेडमीज या ये कैंप्स लगने लगें और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ये मजबूत कर दें तो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल सही है। आपकी एकेडमी के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा मुझे जो इस वक्त मुझे एक स्टार प्लेयर नजर आ रहा है वो राना वहीद नजर आ रहा है। हर गेम में गोल किया है और एक अच्छा अग्रेशन के साथ आते हैं वो जब वो पिच पर उतरते हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे पास देखें, ईमानदारी की बात है, हमारे बच्चे जो खेल रहे हैं अभी इनमें टैलेंट है और ये टैलेंटेड है, पर थोड़ी सी इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको थोड़ा सा जो है बूस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी समझ की कमी है इनमें। बाकी ये कंप्लीट बच्चे हैं, अच्छा खेलते हैं, इनमें खेलने की सलाहियत है, पर थोड़ी सी जो है वो गवर्नमेंट की आशीर्वाद की ज़रूरत है कि अगर उसकी आशीर्वाद इन बच्चों को मिल जाए, इनकी जॉब्स मिल जाएं, तो आप देखें कि यही बच्चे आपको कल गोल्ड मेडल ला के देंगे। बिल्कुल सही है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा ये बताइएगा, आप कराची में जो एकेडमी की बात कर रहे थे और उसमें मैं देख रहा हूँ कि कैंप लगा हुआ है, समर कैंप, और लड़कों पे काम हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पार्ट ऑफ द कंट्री में अब कोई टैलेंट ही नहीं बचा, क्योंकि टीम की तरफ कोई आता ही नहीं है। इस टीम में भी अगर हम बात करें तो 20 में से 17 खिलाड़ी पंजाब के हैं, 3 केपीके के हैं। यहाँ से क्या हम टैलेंट इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? उस लेवल का प्लेयर नहीं निकल रहा? ये बदकिस्मती हमारी यही है, ये बदकिस्मती है हमारी कि जब बाप की लड़ाई जो है वो बच्चों से उतारी जाती है। ये हमारी बदकिस्मती है, समझे नहीं। तो कहने मेरा मतलब यह है कि अगर किसी से आपका झगड़ा है तो कराची और या सिंध के बच्चों पे जुल्म क्यों कर रहे हो? इससे पहले वो टीमों जूनियर टीम से 3-4 खेलें और सीनियर टीम से खेलें। तो आप खुद बताइए कि अब क्यों नहीं कैंप में ले रहे उन्हें, क्यों नहीं टीम में ले रहे? ये सिर्फ ये इस तरह हॉकी नहीं चलती है, और इसी वजह से हॉकी, जब नीयतें आपकी अच्छी नहीं होंगी तो मैं ये समझता हूँ कि हॉकी प्रमोट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के सिनेरियोज की हम बात कर रहे हैं, जिससे गुजर के पाकिस्तान हॉकी टीम, इसके खिलाड़ी यहाँ तक पहुँचे। यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ फ्रांस से, वो जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पिछली बार इस नेशंस कप की चैंपियन थी न्यूजीलैंड को कैसा देख रहे हैं? और मतलब जाहिर है अब ये टीमें हैं जिन्होंने रिसेंट टाइम में इतना इम्प्रूव किया है, पहले तो ये कहीं नजर ही नहीं आते थे जो पाकिस्तान के उरूज का टाइम था। अब दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं? हमें कितना इसको ठीक करना होगा अपनी चीज़ों को टॉप लीग में आने के लिए, क्योंकि अभी भी आप देखिए टॉप 10 में नहीं है पाकिस्तान, क्वालिफायर नहीं कर पाता। देखिए, पाकिस्तान की टीम जब इम्प्रूव करेगी, मैंने बार बार कहता हूँ कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अपना मजबूत करें। जब तक आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, क्लब की हॉकी नहीं होगी, कॉलेज स्कूल की हॉकी नहीं होगी, फिर ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स नहीं होंगे, चैंपियनशिप नहीं होगी, तो आप बताएं टैलेंट कहाँ से आएगा? टैलेंट तो जब ही आता है जब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होता है, जब उधर गेम्स होते हैं तो लोगों की नज़र में बच्चा आता है, फिर उसको हम कैंप में बुलाते हैं, कैंप में खिलाते हैं, ट्रेन करते हैं, तो वो पाकिस्तान के काबिल बन जाता है। तो लिहाजा आपका स्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि टैलेंट सिर्फ ये हॉकी इस वक्त जो चल रही है आपकी, ये एकेडमीज पे चल रही है। ये कोई कहीं से बच्चे, प्राइवेट बच्चे कोई खेलने नहीं आ रहे, कैसे खेल सकते हैं? जी, सारे के सारे कहीं तौकीदार की एकेडमी के, कहीं जुनैद की, कहीं इकबाल बाली की, ये इस तरह की एकेडमीज के बच्चे हैं, ये वो खेल रहे हैं। बाकी आप कहीं पे भी देखें ना, क्योंकि बच्चा, अगर एक मिसाल देता हूँ, सिंध में एक बच्चा अच्छा खेल रहा है, उसे कौन देख रहा है? सिंध वाले देख रहे हैं ना। जब वो पंजाब में जाके खेलेगा तो फिर वो नज़र में आएगा ना, तो जब तो वो कैंप में भी आएगा और टीम में आएगा। जब टूर्नामेंट्स नहीं होंगे ऑल पाकिस्तान डोमेस्टिक, तो कहाँ से बच्चा, कहाँ से टैलेंट आएगा ऊपर?
तो यही भुगतान रहेगा हॉकी पे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब दूसरा सेमीफाइनल जो है वो कोरिया और न्यूजीलैंड के दरमियान है। हनीफ साहब, किसको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, कौन आएगा पाकिस्तान के सामने? न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रांग है पूरे टूर्नामेंट में, वो नंबर 1 है इस बार। वो टीम के अंदर है सलाहियत के वो 2-3 गोल से जीतेगी। तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो कोरिया को भी हराया, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ उनका मुकाबला कैसा देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कोरिया देखें, कोरिया की टीम के चांसेस 40% है, 60% उसके चांसेस हैं न्यूजीलैंड के। और पाकिस्तान से जब फाइनल में मुकाबला होगा न्यूजीलैंड का, तो वो मुकाबला नहीं होगा जो ग्रुप में राउंड के मैच में हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो मुकाबला होगा फाइनल वाला, इंशाल्लाह नेक टू नेक हार जीत होगी। बिल्कुल ठीक है। हमारी पूरी दुआ है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अभी पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ टाइम है। यहाँ से जीतते हैं तो प्रो लीग और अभी एशिया कप भी है, और उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया का हमारे जाने का क्या सिनेरियो बनेगा। तो ये जो चैलेंजेस आके हॉकी फेडरेशन को पेश आ रहे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज तो बार बार उनका फंड्स का ना होने की कंप्लेन, उसको कैसा देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फंड का। फंड जब तक नहीं होगा, हॉकी कहाँ से होगी और कहाँ से आप टूर्नामेंट में जाएंगे? तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को चाहिए कि ये फंड इनके रिलीज़ करें, और इनको जो है वो टूर्नामेंट के लिए इनको फंड दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान की टीम जो है वो तमाम इवेंट्स में जो है हिस्सा ले, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान एक अच्छी टीम बन सके। तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा जब भी कोई बड़ा हॉकी का नाम मेरे शो में आता है, मैं पूछता हूँ शॉर्ट टर्म प्लान क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? शॉर्ट टर्म तो यह है, देखें, सबसे पहले कि बच्चों का ये एक टूर्नामेंट कराएं, अंडर 16, अंडर 18 और सीनियर, ये टूर्नामेंट कराएं। उनमें से बच्चे निकालें, जूनियर बच्चे निकालें, सीनियर कम से कम आपके पास कुछ नहीं तो 100 बच्चा हो, 100 बच्चों का आप कैंप लगाएं 6 महीने का। आप देखें कैसे नहीं टैलेंट आपके पास आता, कैसे नहीं टीम बनती है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको जो है बहुत दूर जाना पड़ेगा कि आपको फिर उसके बाद जो है फिर टूर्नामेंट्स कराएं, चैम्पियनशिप कराएं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराएं, तो जब जाके वो दूसरी चीज़ है। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो यही काम है कि आप जल्दी से ये टूर्नामेंट करा दें, तो 4-6 महीने में आपके पास इतना टैलेंट आ जाएगा कि आपको एक मजबूत टीम बनाने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, ये जो लीग्स वगैरह यूरोप वगैरह में होती है, उसके लिए अपने प्लेयर्स को भेजना, वो तो हमारा तो पैसों का ही मसला ख़त्म नहीं होता, वरना तो अगर आप अपने प्लेयर्स को बाहर भेजें, उनको वो एक्सपोजर मिले, तो कितना फ़र्क पड़ेगा? कि हमारे लीग में जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, उसका क्या नाम है अपना, हॉलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, स्पेन जाते हैं, ये बच्चे के लीग खेलने जाते हैं। जब टूर्नामेंट वगैरह हमारा नहीं होता है कोई इंटरनेशनल, तो ये लीग खेलने जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है ना, इससे एक्सपोजर मिले और वो इनके काम आए। एक इल्ज़ाम ये लगता है कि फॉर्मर ओलंपियंस ने हॉकी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या सबको एक टेबल पे बैठ के जो माजी में हो गया, हॉकी का सोच के, पाकिस्तान का सोच के, इस पे काम नहीं करना चाहिए? कोई हल नहीं निकालना चाहिए? नहीं, ये हमारे यहाँ के ओलंपियन इंटरनेशनल जो है ये सिर्फ सीटों के हैं। इनको सीटें दे दें तो ग्राउंड आएंगे, नहीं तो ये ग्राउंड नहीं आते। ये सब मफाद परस्त लोग हैं, समझे नहीं आप? इन लोगों की नीयतें सही नहीं है। अगर इनकी नीयतें सही हो तो ये ग्राउंडों पे जाएं। बच्चों को देख रहे हैं कि हॉकी के ये हालात हो गए, इतनी नीचे जा चुकी है, तो ग्राउंडों पे जाएं, बच्चों को ट्रेन करें। अगर एक बच्चे को एक इंटरनेशनल ओलंपियन अगर 5 बच्चों को तैयार करता है तो साल के 2 बच्चे तो निकलेंगे। बिल्कुल सही। तो ये कोशिश ही नहीं करते, ये आते ही नहीं है ग्राउंड पे। भाई इनको सीट दे दें, कोई ओहदा दे दें तो ये आ जाएंगे।
नहीं तो ये कोई खिदमत अंजाम देने को बिल्कुल, तैयार बहुत ही बुरा हाल है और बहुत अफसोस होता है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ खान साहब हमें वक्त देने का। आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी के जो हालात हैं उसके बावजूद इन लड़कों ने फ्रांस को शिकस्त देके सेमीफाइनल में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कोरिया होगी या न्यूजीलैंड, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।